हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एग्जाम वे पर। दोस्तों, अपनी एसबीआई पीओ मेंस की तैयारी को आगे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट क्रम में बढ़ चुके हैं। आज की हमारी जो क्लास है वो आपके लिए हमने एक पजल रखा हुआ है और कुछ डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन रखे हुए हैं। ठीक है। पजल जो बेसिकली आपका बेस है वो फ्लोर और पर्सन पे बेस है कि आपने पर्सन को फ्लोर पे क्या करना है, सेट करना है। और डबल वेरिएंट के उसके साथ ही किसके उनका क्लासिफिकेशन या उनका ऑक्यूपेशन क्या है उसको सेट करना है। ठीक है। कि कुछ लोग फ्लोर पे बैठे हुए हैं, उनके कुछ बैंकों में काम करते हैं, आपने बैंक के साथ ही आदमी को क्या करना है, सेट करना है। ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और जो बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर करें ताकि हमारी जो भी नोटिफिकेशन होगी सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है। अगर आप बैंकिंग मेंस के लिए एग्जाम करना चाहते हैं तो बेहिचक एग्जाम में को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में जिसमें आपको मैं क्वेश्चन शो करने वाला हूँ। आपने क्या करना है कि क्वेश्चन को एक बार देखिए, पढ़िए। मैं आपको 1.5 मिनट का समय देता हूँ, क्वेश्चन को पढ़िए और लगाइए कि आपको कितने समय में ये लग पा रहा है। ठीक है। बाकी इसका जो है हम बेस्ट अप्रोच बताएंगे कि अगर एग्जाम में आपका सामना इस प्रकार के क्वेश्चन से होता है तो आपने किस प्रकार की इजी वे और अप्रोच को रखना है कि आपका बिना ज्यादा समय गंवाए पजल क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। ठीक है। तो आपके सामने एक क्वेश्चन रहा, आप इसको करिए। आपके पास केवल 1 से 1.5 मिनट है। ठीक है। देखिए जरा, इसको फटाफट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। वही बात, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट तक ये पहुंच सके। ठीक है। कीजिए, आप क्वेश्चन लगाते रहिए। अब हमारा कम ही समय बचा हुआ है। ठीक है। बहुत कम दिन बचे हुए हैं। 9 लगभग 29 जनवरी को आपका जो है मेंस की डेट का जो है हमारा एसबीआई ने बताया हुआ है। ठीक है। तो फिलहाल हम यही मान के चलेंगे कि 29 जनवरी को ही हमारा पेपर होगा। ठीक है। लगा लीजिए, अब आपके पास जो है 15 से 17 दिन बचे हुए हैं केवल, है ना। इससे पहले भी हम 2-3 क्लासेस हमारी आ चुकी हैं जिसमें हमने कोडेड जो है ब्लड रिलेशन और कोडेड जो डिस्टेंस रिलेशन के क्वेश्चन की डील किए हुए हैं। वो क्लासों का आप देखिए, वीडियो पीछे जाइए, सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। इसके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स उसमें है, उसमें हमने आपका लिंक भेज दिया है। ठीक है। जिन लोगों ने अभी तक क्लास नहीं देखी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए ना, लिंक भेजी हुई है, आप उसको जरूर क्या कीजिए, देखिए। ठीक है। चलो भाई, क्या कह रहा है यहाँ पे, 7 लोग हैं, फ्लोर में बैठे हुए हैं। ठीक है। और क्या है, वो क्या है, डिफरेंट बैंक में क्या करते हैं, वर्क करते हैं। आपको क्या करना है, लोगों को तो बिठाना है, उसके साथ ही बैंक को क्या करना है, सेट करना है। ठीक है। चलो अब यहाँ देखिए, आपने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन, ये रहा। ठीक है। कि 7 लोग बैठे हुए हैं डिफरेंट फ्लोर में। ठीक है। ठीक है। डिफरेंट फ्लोर में। ठीक है। सबसे ऊपर क्या है, 7 है, फिर 6 है, 5, 4, 3, 2 और एक आपका ये क्या है, फ्लोर नंबर 1 है। ठीक है। इसी प्रकार लिखा हुआ है, कौन सी इंफॉर्मेशन को ले, बिल्कुल जो हमारे पहले डेफिनेट है उसको हम क्या कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, टी लिव 4th फ्लोर एंड वर्क ऑन बैंक ऑफ महाराष्ट्र। टी जो है 4th फ्लोर में बैठा हुआ है, बीओएम में काम करता है। ठीक है। तो चलो हमने कर दिया, टी जो है 4th फ्लोर में है और कौन से बैंक में काम करता है, बीओएम, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। 2 पर्सन बिटवीन टी एंड हु वर्क इन पीएनबी। टी और पीएनबी के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। अगर टी यहाँ पे तो 1 2 हम कह देते हैं कि पीएनबी कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। दूसरी बात हमने कह दिया, टी यहाँ पे तो 1 2 पीएनबी यहाँ भी हो सकता है। ठीक है। टी अगर यहाँ पे बैठा हुआ है तो हम क्या कह सकते हैं, पीएनबी कहाँ पे होगा, यहाँ पे हमारा पीएनबी वाला बंदा होगा। ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है, यू लिव जस्ट अब फ्लोर बी। बी के ठीक ऊपर कौन रहता है, यू रहता है। चले हमें पता नहीं है तो हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेते हैं कि जहां पे भी बी होगा उसके ठीक ऊपर कौन बैठा होगा, यू बैठा होगा। ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं, यही तो लिखा हुआ है ना। द वन हु वर्क इन एच डी एफ सी, जो एच डी एफ सी में काम करता है, जस्ट बिलो क्यू, क्यू के ठीक नीचे कौन है, क्यू के ठीक नीचे कौन है, जो एच डी एफ सी में वर्क करता है। ठीक है। यही तो आ जाएगा कि जहां पे भी क्यू बैठा हुआ है उसके ठीक नीचे कौन आ जाएगा, एच डी एफ सी वाला बंदा आ जाएगा। ठीक है। ये आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए। यू के लिए बोला हुआ है कि इवन नंबर फ्लोर पे बैठता है, तो यू कहाँ बैठता है, इवन नंबर फ्लोर, मतलब 2 4 और 6। ठीक है। यही तो है हमारे पास इवन नंबर फ्लोर। ठीक है। यू 2 4 6 में बैठेगा। 3 पर्सन बिटवीन यू एंड हु वर्क एंड आईसीआई, जो यू और आईसीआई में काम करता है उनके बीच में कितने बंदे बैठे हुए हैं, 3 बंदे बैठे हुए हैं। ठीक है। क्यू डज नॉट वर्क ऑन आईसीआई,
क्यू जो है कहाँ काम नहीं करता, आईसीआईसीआई में काम नहीं करता है। 1 पर्सन बिटवीन पी एंड एक्स, पी और एक्स के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, एक आदमी बैठा हुआ है। डी अबव वन हु वर्क एन आरबीएल, भाई जिसमें भी आरबीएल काम करता है उसके कहीं ऊपर कौन काम करता है, डी काम करता है। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा, इसके जस्ट अबव नहीं बोला, आरबीएल जहां होगा उसके कहीं ऊपर कौन करेगा, डी काम करेगा। 1 पर्सन बिटवीन एसबीआई एंड बीओआई, एसबीआई और बैंक ऑफ इंडिया के बीच कितने बंदे काम करते हैं, एक बंदा काम करता है। ठीक है, पी लिव बिलो क्यू, क्यू के नीचे कहीं कौन रहता है, पी रहता है। ठीक है, जहां पे भी क्यू होगा उसके नीचे कहीं, ये तो होगा पी लिव बिलो क्यू, तो क्यू के कहीं नीचे पी होगा। एंड डज नॉट वर्क, अब ये एंड किसके लिए यूज हुआ है, पी के लिए यूज हुआ है कि पी डज नॉट वर्क एसबीआई आरबीएल, पी जो है एसबीआई और आरबीएल में क्या नहीं करता, काम नहीं करता है। ठीक है, चलो अब देखो भाई, इसके बाद हम पहली इंफॉर्मेशन क्या उठाए, बोला हुआ है कि बी के ऊपर यू के नीचे बी रहता है और यू कहाँ रहता है, 2 4 6 में रहता है। इस वाली में देखो जरा, 4 तो पहले से ऑक्यूपाई हो गया है ना, 4 पहले से ही है। हम कह लेते हैं कि यू के नीचे कहीं बी रहेगा और बी कहाँ रहेगा, यू कहाँ रहेगा, 2 4 या 6 में। तो एक बात हम कर लेते हैं कि यू को हम यहाँ बिठा देते हैं, यू के ठीक नीचे कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा। एक पॉसिबिलिटी ये बन रही, इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, तो हम एक ही लेके चलते हैं अभी कि यू के अब यहाँ हमने यू यहाँ पे बिठा दिया। ठीक है, टी यहीं पे, तो हमने मान लिया कि यू यहाँ पर है और इसके ठीक नीचे कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा। इसमें एक पॉसिबिलिटी ये बन रही है कि अगर टी यहीं पे और पी एन बी यहीं पे है, तो एक बार क्या कि यू और बी इस पोजीशन पे बैठ जाए और एक बार टी पी एन बी को अलग करके यू और बी उसके ऊपर, तो उसको अभी छोड़ देते हैं, थोड़ा ये वाला देख देते हैं कि यू और बी ये रहा और यू और बी ये रहा। ठीक है, आगे क्या बोला है, आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है, आगे देखिए जरा। अब सेकंड इंफॉर्मेशन हम क्या ले लें कि यू और आईसीआई के बीच कितने हैं, 3 बंदे बैठे हुए, यू ये रहा 1 2 3, अब तो आईसीआई कहाँ आ जाएगा, यहीं पे आ जाएगा, आईसीआई सीआई, यू ये रहा 1 2 1 2 3, तो आईसीआई वाला कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ पे बैठ जाएगा। ठीक है ना, आ रहा समझ में। आगे क्या बोल रहा है भाई, यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है दिख रहा है ना क्लियर, 1 मिनट रुको जाइए जरा, यहाँ पे क्लियर दिख रहा, तो ठीक है, कुछ देर के लिए जो है हम क्या हो जाते हैं, डिसअपेयर हो जाते हैं। अब यहाँ देखिए जरा, आगे देखिए आप कौन सी इंफॉर्मेशन उठाएंगे। अगली इंफॉर्मेशन है, यहाँ हमने बिठा दिया कि यू और आईसीआई, हमने बिठा दिया यू येरा और आईसीआई के बीच कितने बैठ गए, 3 लोग बैठ गए। ठीक है, आगे देखिए जरा, ये वाली इंफॉर्मेशन देखना चौथी जरा, कि क्यू के नीचे कहीं पी रहता है। ठीक है, क्यू के नीचे कहीं कौन रहता है, पी रहता है। तो यहाँ देखिए जरा, इस वाली में देखिए जरा, क्यू के नीचे कहीं पी रहता है, क्यू के नीचे कहीं पी रहता है, तो आपके लिए क्या बच रहा है, और एक इसके साथ क्या उठा दीजिए आप, क्यू के नीचे कहीं पी रहता है, यहाँ 1 मिनट देखिए जरा, और एक इंफॉर्मेशन ये रह गई आपकी, पी और एक्स के बीच में 1 है। ठीक है, चौथी जो आपका है, क्यू के नीचे कहीं पी है, क्यू के नीचे कहीं पी है और पी और एक्स के बीच में एक बंदा बैठा हुआ है। ठीक है, ठीक है, अब इसमें देखिए जरा, आप क्यू कहाँ बिठाएं कि उसके नीचे कहीं पी आ जाए, तो बहुत सारी जगह है। ठीक है, एक बात ये रख दीजिए कि पी जो है, पी को एक वाला ये देख लीजिए जरा कि पी को क्या पसंद नहीं है, पी जो है एसबीआई और आरबीएल में काम नहीं करता है। ठीक है, और पी और एक्स के बीच में एक बंदा बैठना चाहिए। ठीक है, अब यहां देखिए जरा, क्यू के नीचे कहीं पी है, तो अभी हम क्यू के नीचे कहीं पी है ये पता नहीं है, यू बी और टी आपका ये वाली इंफॉर्मेशन हो चुका है। यहाँ देखिए जरा, क्यू के नीचे कहीं एच डी एफ सी रहता है, ये वाला देखिए जरा, क्यू के नीचे कहीं एच डी एफ सी रहता है, तो कहाँ पे बिठाएं कि क्यू के नीचे कहीं एच डी एफ सी आ जाए, ये वाली देखिए जरा थर्ड, क्या हम क्यू यहाँ पे बिठाएं, तो यहाँ पे एच डी एफ सी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। क्यू यहाँ पे नहीं आ सकता, क्यू को यहाँ बिठाएं तो यहाँ पे ऑलरेडी आईसीआई है, क्यू को यहाँ बिठाएं कि ताकि एच डी एफ सी यहाँ जाए। ठीक है, तो यहाँ और क्यू, और ये भी देखना है हमें कि क्यू के नीचे कहीं पी आना चाहिए। अगर हम क्यू को यहाँ बिठाएं और एच डी एफ सी को यहाँ बिठाएं, हमने कहा कि क्यू के नीचे क्या आना चाहिए, ये वाली और ये वाली इंफॉर्मेशन देखना जरा, इन 2 इंफॉर्मेशन को देखो जरा, ये वाली और ये वाली, कि क्यू के एकदम नीचे एच डी एफ सी आना चाहिए और क्यू के नीचे कहीं पी है। अगर हम क्यू को यहाँ और एच डी एफ सी को यहाँ बिठा दें तो पी तो कहीं बैठ ही नहीं पाएगा,
और क्यू और HDFC यहाँ पे तो आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी टी बैठा हुआ है। तो हमारे पास एक ही जगह बच रही है इस वाली में कि हम जो है क्यू को यहाँ बिठाए और क्यू के नीचे कौन आ जाएगा, HDFC आ जाएगा। अब यहाँ देखिए जरा, क्यू यहाँ पे बैठ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ICI बैठ रखा है, ठीक है। क्यू को हम यहाँ पे नहीं बिठा सकते, क्यू यहाँ पे नहीं बिठा सकते क्योंकि क्यू के नीचे HDFC चाहिए और यहाँ पे ICI है, ठीक है। दूसरा, क्यू को यहाँ पे बिठाएं तो HDFC यहाँ जाएगा। अब ये वाली इंफॉर्मेशन देखना कि क्यू को जो है ICI पसंद नहीं है तो हम क्यू को यहाँ पे नहीं रह सकते। क्यू के नीचे HDFC और क्यू के नीचे HDFC, तो यहाँ देखिए यहाँ पे बैठ जाएगा हमारा कि क्यू के नीचे कहीं HDFC होगा। तो एक इंफॉर्मेशन हमारे पास ये है कि अगर हम यहाँ पे क्यू बिठाए तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, HDFC। क्यू को यहाँ पे नहीं बिठा सकते क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी टी है। और एक ही आ जाएगा कि क्यू को यहाँ बिठाएं तो यहाँ कौन आ जाएगा, HDFC, ठीक है। तो एक बार हम कर लेते हैं यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे क्यू को बिठाएं और यहाँ HDFC को बिठाएं, कौन सा वाला, ये वाला, क्या ये वाला, देखिए जरा कि आपने क्यू यहाँ बिठा दिया और HDFC यहाँ आ गया। इसी के साथ हम एक और ले सकते हैं क्या, कि हमने क्यू यहाँ बिठाया और यहाँ पे कौन आ गया, HDFC। तो यहाँ HDFC आ जाएगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी कौन बैठा हुआ है, टी के लिए बोला हुआ था कि टी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में काम करता है। तो ये वाली इंफॉर्मेशन हमारा नहीं बैठेगा कि यहाँ पे क्यू और HDFC यहाँ पे नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी टी के साथ टी किस में बैठा हुआ है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो हमारे पास ये बैठेगा क्यू यहाँ HDFC, ठीक है। चलो ये वाला हमारा हो गया क्यू और HDFC। और क्यू के नीचे कहीं पी आना चाहिए। अब देखो जरा, क्यू के ये 3 पोजीशन हमारी आ चुकी हैं और क्यू के नीचे कहीं पी आना चाहिए, तो पी कहीं भी आ सकता है, यहाँ पे अभी पता नहीं है। आगे देखिए जरा, ये एक इंफॉर्मेशन ये देखिए कि पी और एक्स के बीच में एक बंदा आएगा। यहाँ देखिए जरा कि पी और एक्स के बीच में एक बंदा आएगा और एक इंफॉर्मेशन है ये वाली, देखना जरा कौन सी, कि RBL के ऊपर कहीं डी आएगा। ये वाला जो RBL है इसके ऊपर कहीं डी आएगा और पी और एक्स के बीच में एक बंदा है। अब यहाँ देखिए जरा, RBL के ऊपर कहीं डी आएगा। अब ये सारी जगह तो हमारी यहाँ भर चुकी है, केवल 1 2 3 यही बचा हुआ है। और RBL को हम कहाँ रखें कि इसके ऊपर डी आ जाए, यहाँ देखिए जरा, डी इन 3 पोजीशन में से कहीं आएगा और डी, अब RBL के ऊपर ही डी आना चाहिए। तो इसका मतलब RBL या इस जगह पे आएगा या इस जगह पे आएगा। इस जगह पे तो ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो RBL कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, RBL यहाँ पे आ जाएगा। और RBL के कहीं ऊपर डी आना चाहिए, तो डी यहाँ पे भी आ सकता है, डी यहाँ पे भी आ सकता है। लेकिन एक इंफॉर्मेशन क्या है कि P और X के बीच में एक बंदा होना चाहिए। तो P और X के लिए हमारे पास यही जगह बच रही है, P और X के लिए हमारे पास यही जगह बच रही है। और RBL के कहीं ऊपर डी आना चाहिए, तो RBL के ऊपर कहीं डी आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ देखिए जरा, RBL के ऊपर कहीं डी आना चाहिए, तो RBL कहीं भी आ सकता है और P और X के बीच में एक बंदा आना चाहिए। तो हमारा जो है इसी वाली में लगभग बैठ गया और हमें अब लगभग 99% शेयर क्या है, श्योर है कि यही वाली पजल बनेगी, इसमें नहीं बन पाएगा, ठीक है। चलो एक बार देख लेते हैं इसको क्लियर करके। RBL के ऊपर, अब यहाँ देखिए जरा, P के लिए क्या बोला हुआ है कि P को SBI और RBL पसंद नहीं है। P को जो है SBI और RBL पसंद नहीं है, तो यहाँ कौन नहीं आएगा, यहाँ पे P नहीं बैठेगा, यहाँ P नहीं बैठेगा। तो यहाँ कौन बैठ जाएगा, यहाँ X बैठ जाएगा। जब यहाँ पे X है तो यहाँ कौन बैठेगा, P बैठेगा। चलो यहाँ पे हमने P बिठा दिया। आगे देखिए जरा, एक इंफॉर्मेशन ये है कि SBI और BOIA के बीच एक है, SBI और बैंक ऑफ इंडिया के बीच में एक है। तो ये दोनों ही इंफॉर्मेशन बच रही है, ये वाली कि SBI और BOI या तो यहाँ पे आएगा और SBI और BOI या तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। लेकिन एक बात बताइए जरा, कोई एक इंफॉर्मेशन छूटे जिसमें हम ये करेंगे, हाँ, यहाँ देखो, हम कह सकते हैं कि SBI या BOI, यहाँ देखो जरा, या तो SBI यहाँ पे आएगा या तो SBI यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे एक या तो क्या आ सकता है, बैंक ऑफ इंडिया, और या तो फिर बैंक ऑफ इंडिया कहाँ पे आएगा, इस जगह पे आएगा। अब इन दोनों में पॉसिबिलिटी बन रही है, लेकिन एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे कोई छूट रही है जिसमें हमारा ये देखिए जरा, बी और पी से रिलेटेड देखिए जरा, HDFC यू इवन पर्सन बिटवीन, कोई इंफॉर्मेशन छूटे जिसमें हमारा ये हो जाएगा कि इन दोनों में से कौन से हमारा एलिमिनेट हो रहा है।
एंड डज नॉट, पी लिव्स बिलो क्यू। हाँ यहाँ देखिए जरा, पी जो है एसबीआई, ये वाला देखो जरा, पी के लिए क्या बोला हुआ था कि पी जो है एसबीआई और आरबीएल में काम नहीं करता, तो पी जो है एसबीआई में काम नहीं करता, तो पी एसबीआई में काम नहीं करेगा, तो पी किस में काम करेगा, बैंक ऑफ इंडिया में। ये वाली इंफॉर्मेशन देखिए जरा कि पी जो है एसबीआई, यहाँ देखिए जरा, पी डज नॉट, ये वाला पी लिव्स बिलो क्यू एंड डज नॉट वर्क एसबीआई एंड आरबीएल। पी जो है एसबीआई और आरबीएल में काम नहीं करता, तो यहाँ से कौन हट जाएगा, एसबीआई यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। यहाँ से कौन हट जाएगा, एसबीआई हट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया हट जाएगा तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका एसबीआई। तो ठीक है, ये हमारा बन जाएगा कि बी को एसबीआई पसंद है और पी को क्या है, बैंक ऑफ इंडिया पसंद है, ठीक है। तो हमारी जो ये वाली पॉसिबिलिटी बन रही थी, ये हमारा कंप्लीट ही नहीं हुआ, ठीक है, ये हमारा बन गया, ठीक है। आरबीएल को एक्स पसंद आ जाएगा, आर एक्स जो है आरबीएल में, और डी आईसीआई में, पी बैंक ऑफ इंडिया में, टी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, बी जो है एसबीआई में, यू एचडीएफसी में, और क्यू पीएन में, ठीक है। तो ये हमारा बन गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, जरा ये देख लीजिए। हु लिव इन द फिफ्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर में कौन रहता है, तो वही फिफ्थ फ्लोर में कौन रहता है, बी एसबीआई। तो कौन रहता है, बी रहता है जो एसबीआई में काम करता है, ठीक है। डी और एसबीआई के बीच कितने बंदे काम करते हैं, ये रहा आपका एसबीआई और ये रहा आपका डी, तो कितने लोग काम करते हैं, दो लोग काम करते हैं, ये आ जाएगा। हु अमंग फॉलोइंग इन द बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया में कौन काम करता है भाई, पी काम करता है, तो ये हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आगे लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग जस्ट अबव हु वर्क आरबीएल, जहां पे भी आरबीएल है, आरबीएल के जस्ट अबव कौन काम करता है, ठीक है। तो आरबीएल के ऊपर कौन काम करता है, डी, और डी आईसीआई में काम करता है। द हु वन वर्क इन आईसीआई, बिल्कुल ये हो सकता है, एक्स एक्स तो क्या हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा, बाकी क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, यहां देखिए जरा, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव लाइक इन अ सर्टेन वे बेस्ड अ ग्रुप। ये जो आपके पास एक दो तीन पांच ऑप्शन दिए हैं, इनमें से चार किसी एक ग्रुप को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, तो कौन जो है बिलोंग नहीं करता ग्रुप को, ठीक है। तो आगे देखिए जरा, क्यू, चलो देख लेते हैं इनमें क्या आ रहा है, समानता, क्यू बी पी डी, क्यू बी पी डी, ये रहा एक्स, ये रहा भाई। यहां देखिए जरा, क्यू बी पी और एक्स में क्या रिलेशन आ रहा है कि ये क्या है, ऑड नंबर पे बैठे हुए हैं, केवल डी ही है जो इवन नंबर पे बैठा हुआ है, इवन नंबर फ्लोर पे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन ये रहा कि डबल वेरिएंट में कैसा आता है, ठीक है। अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब आपके पास अगले जो हमने चार क्वेश्चन रखे, पांच क्वेश्चन रखे हैं, वो डेटा सफिशिएंसी क्या है, रिलेटेड है, डेटा सफिशिएंसी से, ठीक है। आप ध्यान से पढ़िए और क्या बोल रहा है इसमें। यहां देखिए, कुछ लोगों को ऑप्शन में जो है क्या होती है, कंफ्यूजन होता है कि ऑप्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है। यहां देखिए जरा, इसमें लिखा हुआ है ए ऑप्शन, देखिए, इफ इन द डेटा स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन सफिशिएंट टू द आंसर क्वेश्चन व्हाइल डेटा इन स्टेटमेंट सेकंड आर नॉट सफिशिएंट। तो ए को हम कब सेलेक्ट करेंगे, हम हमारा ऑप्शन ए कब होगा, जब हमारा, हमको जैसे पूछा, जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है उसका आंसर अगर हमारा केवल केवल फर्स्ट से निकल रहा है, केवल फर्स्ट से निकल रहा है और सेकंड से निकल ही नहीं रहा है। हमने क्या बोला, आपने फर्स्ट और सेकंड को अलग अलग सॉल्यूशन करना है, ठीक है। अब आगे जब हम क्वेश्चन पे बढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको ढंग से समझाऊंगा होना कैसा है, जिन लोगों को कंफ्यूजन होता है उसके लिए। अगर हमारा केवल फर्स्ट से ही आंसर निकल जाए, जब फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है और सेकंड स्टेटमेंट से आंसर नहीं निकला, केवल फर्स्ट से निकला, तो हमारा क्या होगा, ए होगा आंसर, कि हाँ कि हमारा फर्स्ट से निकल जा रहा है, सेकंड से नहीं निकल रहा है। ऑप्शन बी देखिए, सेकंड अलोन सफिशिएंट, जब हमारा केवल सेकंड से आंसर निकल जाए, केवल ओनली और ओनली सेकंड से निकल जाए, फर्स्ट से निकला ही नहीं, तो तब हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा बी आ जाएगा। सी कब होगा, सी वाले को जरा ध्यान से पढ़िए, इफ द डेटा आइदर स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन और सेकंड अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर। अगर हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट से भी आंसर निकल जाए, सेकंड स्टेटमेंट से भी अलोन, ठीक है, फर्स्ट से अलग, फर्स्ट से अलोन आंसर निकल जाए और सेकंड से भी अलोन आंसर निकल जाए, तो हमारा ऑप्शन क्या होता है, सी, कि या तो हमारा पहले से आ रहा है या फिर दूसरे स्टेटमेंट से आ रहा है। आगे निकल रहा है डी वाला ऑप्शन पढ़िए, इफ द डेटा इवन इन बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर। अगर हमारा देखो भाई, अगर हमारा फर्स्ट से भी आंसर नहीं निकला, अलोन, अलोन फर्स्ट से भी आंसर नहीं निकला और अलोन सेकंड से भी आंसर नहीं निकला,
तब हमें इन दोनों को क्या करना है, दोनों को मिक्स करना है, दोनों से आंसर निकालना है। अगर तब जाके निकल जाएगा तो हमारा ऑप्शन डी आ जाएगा कि दोनों को क्या है कनेक्ट करके हमारा आंसर आ गया, तो ये आ जाएगा टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर। और अगर पहले से भी ना निकले, सेकंड से भी ना निकले, मिक्स करके भी ना निकले, तब हमारा क्या आ जाएगा, आर क्या आ जाएगा कि क्या आ जाएगा, ये वाला क्वेश्चन ये वाला आ जाएगा कि बोथ स्टेटमेंट, हाँ अगर दोनों से निकल जाए भाई, इफ द डेटा फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर नेसेसरी, दोनों से मिलके आ जाए तो ये आ जाएगा। नॉट वाला कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, हमारा दोनों से आंसर नहीं निकल रहा है, ठीक है ये वाला। ठीक है, अब कैसे होता है ज्यादा कंफ्यूज मत कीजिए, सीधे आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं, मैं आपको यहां बताता हूं, ठीक है। पढ़ लीजिए जरा, क्या बोल रहा है, आपको आंसर निकालना है। आपको दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये और ये आपका किससे रिलेटेड है, आपका स्लॉक्स से रिलेटेड। आपने निकालना है सम व्हाइट आर नॉट ब्लू। आपको क्या कंफर्म करना है कि कौन से वाले से निकलेगा कि सम व्हाइट आर नॉट ब्लू। ठीक है, आप देखिए यहां जरा फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है इससे निकालता हूं मैं, ऑल व्हाइट आर पर्पल। ठीक है, यहां देखिए जरा, ऑल व्हाइट आर पर्पल, सारे व्हाइट क्या हैं, पर्पल हैं। सम व्हाइट आर येलो, कुछ व्हाइट क्या हैं, येलो हैं। सम ग्रीन इज पर्पल, ये लीजिए, कुछ ग्रीन क्या है, पर्पल है। नो ग्रीन इज ब्लू, कोई भी ग्रीन क्या नहीं है, ब्लू नहीं है। ठीक है, यहां देखिए जरा, अब निकालना है क्या, इससे हम निकाल सकते हैं सम व्हाइट इज नॉट ब्लू। अब व्हाइट ये रहा, ब्लू ये रहा, क्या व्हाइट और ब्लू का आपस में कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है। तो मतलब हमारे फर्स्ट से तो आंसर नहीं निकलेगा, फर्स्ट से आंसर इंडिविजुअल फर्स्ट से आंसर नहीं निकलेगा। हम बोले केवल फर्स्ट से आंसर नहीं निकलेगा, हमने निकालना क्या है, सम व्हाइट इज नॉट ब्लू, तो हमारा यहां से नहीं निकल रहा है। अब सेकंड स्टेटमेंट को गौर करिए, सम पर्पल इज व्हाइट, कुछ पर्पल क्या है हमारे, व्हाइट है। सम व्हाइट इज येलो, कुछ व्हाइट क्या है, येलो है। ऑल येलो आर ग्रीन, सारे येलो कहाँ है, ग्रीन में है। और बोला हुआ है कि कोई भी ग्रीन क्या नहीं है, नो ग्रीन इज ब्लू, कोई भी ग्रीन क्या नहीं है, ब्लू नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा, कोई भी ग्रीन क्या नहीं है, ब्लू नहीं है। अब यहां देखिए, सम व्हाइट इज नॉट ब्लू, कुछ व्हाइट ब्लू नहीं है, तो बिल्कुल सही बात कह रहा है। ये वाला व्हाइट कौन सा, जो ग्रीन के साथ शेयर कर रहा है, ये वाला जो मैं शेडेड कर रहा हूं, यहां ध्यान से देखिए, ये वाला व्हाइट, ये वाला, ये वाला, ये शेडेड एरिया जो है कभी भी कहा नहीं जाएगा, ये वाला एरिया कभी कहा नहीं जाएगा, ब्लू में नहीं जाएगा, क्योंकि ये व्हाइट, ये वाला जो व्हाइट है ग्रीन के साथ इतना शेयर करता है, ग्रीन के लिए बोला है ब्लू में नहीं जाएगा। तो ये वाला व्हाइट हमारा कभी भी कहा नहीं जाएगा, ब्लू में नहीं जाएगा। तो हमारा सेकंड से क्या निकला, आंसर निकला, सेकंड से निकला ना आंसर। तो हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन, ऑप्शन ये वाला देखिए जरा, इफ द डेटा इन स्टेटमेंट सेकंड अलोन सफिशिएंट टू आंसर वाइल स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन नॉट सफिशिएंट टू आंसर क्वेश्चन, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, बी हो जाएगा। आ रहा है ना समझ में, बी इसलिए आया क्योंकि फर्स्ट से तो आंसर नहीं आया, और सेकंड से जब अलोन किया हमने तो हमारा आंसर आ गया, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन बी। आ रहा है समझ में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये आपको सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, देख लेना इसको आराम से। ये देखिए जरा, ये रहा आपके पास सेवंथ क्वेश्चन, और इसको आराम से पढ़िए, और क्या कह रहा है ध्यान से देखिए जरा, ध्यान से देखिए, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, जरा देखिए ध्यान से। यहाँ पे मैं थोड़ा क्या कर लेता हूँ, हाइड कर लेता हूँ, देख लीजिए जरा, पीछे छुप रहा होगा आपके पास, आराम से देखिए, 1 मिनट का समय देता हूँ। यहाँ देखिए हाइड कर दिया मैंने, ये देखिए जरा आराम से। देखिए ध्यान से पढ़िए, कह रहा है कि आपके पास 7 लोग हैं, ए बी सी डी एफ और जी, किसी ग्रोसरी शॉप में जाते हैं। पूछा हुआ है, हु अमंग द फॉलोइंग परचेज्ड फिफ्थ हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्रोसरी, कौन जो है, भाई लोग कितने हैं, 7 लोग हैं, आपको बताना है कौन फिफ्थ हाईएस्ट नंबर का ग्रोसरी सामान खरीदता है। ठीक है, एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ ग्रोसरी आइटम परचेज्ड बाय सी, एक तो बताना है आपको आंसर नहीं निकालना है, हमने हमने देखना है कि किससे निकल जाए, कि सी के द्वारा कितना खरीदा जाता है, और फिफ्थ हाईएस्ट पे कौन खरीदता है, इन दो के हमें आंसर चाहिए। ठीक है,
और आपको दिया हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन द ग्रोसरी आइटम जी एंड सी इज, जी और सी का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 है। ठीक है, अब देखो आप लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, तो ठीक है मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। यहाँ देखिए जरा, आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि 7 लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, किसी ग्रोसरी शॉप में जाते हैं और पूछा हुआ है कि हु अमंग द फॉलोइंग, ये देखिए जरा, 5th हाईएस्ट नंबर पे कौन खरीदता है। एक तो हमें ये निकालना है और दूसरा ये निकालना है कि सी के द्वारा कितना निकाला गया है। हमें एक तो निकालना है कि सी के द्वारा, ये मतलब देखना है कि किससे आएगा, कि सी कितना खरीदता है और 5th हाईएस्ट पे कौन बंदा आता है, ये हमको निकालना है। और क्वेश्चन में ही हमको दिया, क्या दिया हुआ है कि सी और जी के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, 2 है। हमें क्या दिया हुआ है कि जी और सी के बीच का जो डिफरेंस है, यहाँ देखिए हमें पता नहीं है कि जी बड़ा है या सी कौन ज्यादा खरीदता है, कि जी और सी के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 है। अगर जी 5 आइटम खरीदता है तो सी को तब कितना खरीदना पड़ेगा, या तो 3 या 7, मतलब इनके बीच का अंतर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अब यहाँ देखिए जरा, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहता है आपको, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहता है, एफ मोर, एफ परचेज मोर ग्रोसरी देन ए, एफ जो है ए से ज्यादा आइटम खरीदता है। जी परचेज मोर ग्रोसरी देन बी, बी के लिए क्या बोल रहा है कि बी जो है, जी जो है बी से ज्यादा खरीदता है, जी बी से ज्यादा खरीदता है, यही तो लिखा है, जी परचेज मोर देन बी। बट अब ये बट किसके लिए यूज हुआ है, बट यूज हुआ है इस जी के लिए, लेकिन जी जो है किससे कम खरीदता है, ई से कम खरीदता है, यानी ई जो है जी से ज्यादा खरीदता है और जी बी से ज्यादा खरीदता है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, यही तो लिखा हुआ है कि जी, अच्छा एक मिनट रुकिए, जी परचेज मोर बट, अरे बट लेस देन सी, ठीक है, यहाँ पे सी लिखा हुआ है, एक मिनट, हमने सी कर, यहाँ पे ई कर दिया, ये क्या आएगा यहाँ पे सी। यहाँ देखिए जरा, जी परचेज मोर देन बी, जी जो है बी से ज्यादा खरीदता है लेकिन सी से कम खरीदता है। ई के लिए क्या बोला हुआ है, ई मोर देन डी, ई जो है डी से ज्यादा क्या है, खरीदता है। आगे इसी में दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन ग्रोसरी आइटम ऑफ ई एंड जी इज 22, बोला हुआ है कि ई और जी के बीच का जो डिफरेंस है वो 22 है। तो क्या आप केवल फर्स्ट स्टेटमेंट से ये पता लगा सकते हैं कि 5th पे कौन खरीदा है और सी ने कितना खरीदा, क्योंकि ये अगर आप इन तीनों को देखिएगा कहीं भी कोई कॉमन नहीं है, हम बता ही नहीं सकते कौन किससे ज्यादा है। तो फर्स्ट से तो हमारा एलोन आंसर नहीं आएगा, फर्स्ट से अकेला नहीं आएगा। अब सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं, यहां देखिए सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, नाइदर डी नॉर बी परचेज द लीस्ट। ठीक है, तो हमने कह दिया कि डी और बी ने जो है सबसे कम सामान नहीं खरीदा। सी परचेज लेस नंबर ऑफ ग्रोसरी ओनली 2 पीपल, सी ने केवल 2 से कम खरीदा। अब हमारे पास टोटल लोग कितने हैं, 7 हैं। यहां देखिए जरा, 1 2 3 4, यहां देखिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 लोग हैं हमारे पास। सी ने क्या बोला हुआ है कि ये देखिए जरा, सी परचेस लेस नंबर ऑफ ग्रोसरी देन ओनली 2 पीपल, सी ने केवल 2 से कम खरीदा। मान ले जाए हमने ये जो पोजीशन ऐसी बिठाई हुई है कि जो इस कॉर्नर पे है उसने सबसे ज्यादा खरीदा और सबसे लास्ट वाले ने सबसे कम, सी ने केवल 2 से कम खरीदा, तो हम सी की पोजीशन फिक्स आ गई कि सी ने केवल 2 से कम खरीदा, बाकी सबसे ज्यादा खरीदा, तो सी की पोजीशन क्या हो गई, यहाँ पर फिक्स हो गई। और बोला, इसी में बोला कि डी और बी ने सबसे कम नहीं खरीदा, तो जो इस पोजीशन पे है, जो सबसे कम पोजीशन है, इस पे डी और बी नहीं बैठ पाएंगे। डी परचेज मोर ग्रोसरी देन एफ, ठीक है, डी ने केवल एफ से, डी परचेज मोर ग्रोसरी देन एफ, डी के लिए क्या बोला है कि डी ने किससे ज्यादा खरीदा, डी ने जो है एफ से ज्यादा खरीदा, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि अभी हमारा डी का फिक्स नहीं है तो हम एफ को भी नहीं बिठा पाएंगे। द हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्रोसरी आइटम इज 98, हाईएस्ट कितना है, 98 है, और ये किसके द्वारा खरीदा गया, परचेज बाय ई। अब यहां देखिए जरा, केवल क्या आप सेकंड से पता लगा पाएंगे, ये हमारा सेकंड वाला इतना रहा, क्या इससे पता लग जाएगा कि सी ने कितने खरीदे और फिफ्थ ये वाला फिफ्थ हाईएस्ट कौन है, तो इससे भी पता नहीं चल रहा है। तो ना तो हमें इंडिविजुअल फर्स्ट से पता चला, ना ही इंडिविजुअल सेकंड से पता चला। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, दोनों को मिक्स करेंगे। ठीक है, अब दोनों को मिक्स करेंगे, उसके बाद हमें आंसर बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, अब यहां देखिए जरा, ये वाला देखिए, सी ने जी से ज्यादा खरीदा, जी ने बी से ज्यादा खरीदा, ठीक है, और यहां देखिए ई ने डी से ज्यादा खरीदा,
ये वाला क्या था कि ई ने जो है डी से ज्यादा खरीदा, और यहाँ देखिए डी ने किससे ज्यादा खरीदा, डी ने एफ से ज्यादा परचेज किया। ठीक है, तो इसका मतलब ई डी एफ हमारा ये आ गया कि ई डी एफ बैठेगा। अब ई डी एफ, ई तो आ चुका है कि ई ने 98 परचेज किया, तो एक क्या आ गया हमारा कि सी जी बी ये हो गया। अब एक इंफॉर्मेशन ये देखिए जरा कि आपको क्या दिया हुआ था कि ये वाला देखिए कि ई ने कितना खरीदा, 98 खरीदा, यही तो बोला कि ई ने 98 खरीदा। और एक ये वाला देखिए जरा, ये वाला देखिए कि ई और जी के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए, 22। ई और जी के बीच का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 22। और हमें पता चल गया कि ई ने कितना खरीदा, 98। तो यहाँ पे कंफर्म पता चल गया कि ई, यहाँ देखिए जरा कि ई ने कितने खरीदे, 98 खरीदे, और यहाँ पे जी बराबर 22। तो हम यहाँ से जी का निकाल सकते हैं कि जी ने कितना खरीदा। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि जी ने कितने खरीदे, 76 खरीदे। जी ने कितना खरीदा, 76 खरीदा। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि जी ने कितना सामान खरीदा, 76, और ई का ऑलरेडी पता है कि ई ने खरीदे 98। अब यहाँ देखिए जरा, जी ने 76 खरीदा, तो हमें क्या जी का कंफर्म पता चल गया, कहाँ पे आएगा भाई, बिल्कुल पता चल गया कि जी जो है ई के, और यहाँ देखिए पहले हम इनको बिठा देते हैं कि ई डी और एफ, ई ने ज्यादा खरीदा डी और एफ से, और सी जी बी। अब यहाँ पे डी, इस वाली जो पोजीशन है लास्ट पोजीशन पे, यहाँ आपका डी और बी तो नहीं बैठ सकता। कौन नहीं बैठ सकता, ना ही डी बैठेगा ना ही बी बैठेगा। तो हमारे लिए इनके लिए कौन सी जगह बच रही है, सी जी बी। और ई ने खरीदा ज्यादा डी से, डी ने खरीदा एफ से ज्यादा, एफ ने खरीदा ए से ज्यादा। यहाँ एफ ने किससे ज्यादा खरीदा, ए से ज्यादा। ये वाला भी यहाँ पे कर लेते हैं कि ई डी एफ ए, यानी आपका ये सब कहाँ पे बैठना चाहिए, कहीं पे बैठना चाहिए। ठीक है, कहीं पे बैठना चाहिए। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे रुकिए जरा। तो बताइए जरा, ई तो हमारा ऑलरेडी आ चुका है, डी एफ ए कहाँ पे आएगा कि हम डी एफ ए को बिठा पाए, बताइए जरा, ये इनको कहाँ पे बिठाएं हम भाई। ये क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, देखा एफ ने खरीदा, एफ परचेस मोर देन ए से, एफ ने ए से ज्यादा खरीदा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ देखिए जरा डी एफ ए को कहाँ बिठा दें हम, ये बचा हुआ है, ई तो हमारा ऑलरेडी आ चुका है। तो हम क्या कर सकते हैं कि डी को यहाँ पे बिठाएंगे, एफ को यहाँ पे बिठाएंगे, और ए को यहाँ पे बिठाएंगे। तो हमने डी एफ और ए को यहाँ पे रख दिया, क्योंकि हमारा डी भी यहाँ पे तो आ नहीं सकता। अब लिखा हुआ है कि जी खरीदता है ज्यादा बी से, तो हमारा ऑलरेडी जी का आर्क 76, तो हम जी को कहाँ पे बिठाएंगे, यहाँ पे बिठाएंगे जी को। और जब जी यहाँ पे बैठेगा, जी से ज्यादा किसने खरीद और जी से कम किसने खरीद, जी ने बी से ज्यादा, तो बी के लिए यही जगह बच रही है। अब यहाँ देखो, ई ने 98 खरीदा, जी का हमारा आ चुका है कि जी ने कितना खरीदा, 76 खरीदा। अब यहाँ पे देखिए एक और इंफॉर्मेशन थी कि जी और सी के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 होना चाहिए। अब जी का 76 आ गया, तो सी का कितना आ जाएगा भाई, 74, 74। ठीक है, तो अब हमारा आंसर बिल्कुल निकल रहा है कि क्या पूछा हुआ था कि हु परचेज फिफ्थ हाईएस्ट नंबर। तो फिफ्थ हाईएस्ट पे कौन खरीदेगा, सबसे ज्यादा इसने खरीदा, 1 2 3 4 5। तो हमें पता चल गया कि फिफ्थ हाईएस्ट पे डी खरीदेगा, और सी ने कितना खरीदा। तो मतलब हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों को एक साथ मिला के हमारा क्या आया, आंसर आया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा वाला हो जाएगा भाई, यहाँ देखिए हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आ जाएगा कि इफ द डेटा इवन बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर, कि फर्स्ट और सेकंड दोनों से मिला के हमारा आंसर आया। ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि हमारा फर्स्ट से इंडिविजुअल आंसर नहीं आ रहा था, सेकंड से भी इंडिविजुअल आंसर नहीं आ रहा था, जब हमने दोनों को मिक्स किया तब जाके आंसर आया। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जरा इसका आंसर बताइए हमें क्या आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए जरा फटाफट से 30 सेकंड के अंदर। बताइए जरा इसका आंसर फटाफट बताइए जरा। यहाँ देखिए ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, पूछा हुआ है ऑन विच डे एस बॉर्न, एस किस दिन पैदा हुआ। ठीक है, यही तो पूछा है कि एस का बर्थ किस टाइम किस दिन हुआ। अब यहाँ पे पहला जो स्टेटमेंट है इसमें लिखा हुआ है, पहले का आंसर निकालते हैं। एस सिस्टर रिमाइंडर दैट ही वाज बोर्न आफ्टर मंडे, और बिफोर क्या है, मंडे के बाद हुआ और सैटरडे से पहले हुआ। तो लिख लेते हैं मंडे के बाद मतलब ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। ठीक है, एस की सिस्टर को बिल्कुल याद है कि वो मंडे के बाद और सैटरडे से पहले, तो मंडे के बाद और सैटरडे के पहले ये 4 दिन आ रहे। तो क्या हम बता सकते हैं कि किस दिन उसका बर्थ हुआ था, बिल्कुल फर्स्ट से तो नहीं बता पाएंगे। अब सेकंड से देखते हैं,
हमारा सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है? सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि एस की फ्रेंड को याद है कि ही वॉज बॉर्न आफ्टर ट्यूसडे। अब फ्रेंड को क्या याद है कि ट्यूसडे के बाद हुआ है। ट्यूसडे के बाद कह सकते हैं वेडनेसडे भी आता है, थर्सडे भी आता है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, फिर देखो भाई मंडे, बड़ी लंबी लिस्ट जाएगी। तो हम सेकंड से भी हमारा इंडिविजुअल आंसर नहीं निकलेगा, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड को क्या याद है कि वो कब बॉर्न हुआ? आफ्टर ट्यूसडे। ट्यूसडे के बाद इतने सारे दिन है तो हम यहाँ कंफर्म नहीं कर पाएंगे। अब दोनों को मिक्स करिए जरा। जब पहले से भी नहीं निकलेगा, सेकंड से भी नहीं निकलेगा, तो आपने क्या करना है? दोनों को मिक्स करना है। अगर आप दोनों को भी मिक्स कर देंगे तब भी क्या आंसर निकाल पाएंगे? ठीक है, सिस्टर ने तो कहा कि 1 2 3 4 इन 4 दिनों में हुआ होगा, और फ्रेंड ने कहा कि उसे पता है कि उस भाई सिस्टर ने क्या कहा कि मंडे के बाद और सैटरडे से पहले। तो सिस्टर का ही आ गया, या तो ट्यूसडे, या तो वेडनेसडे, या थर्सडे, या फ्राइडे। फ्रेंड ने क्या कहा कि आफ्टर ट्यूसडे। फ्रेंड ने कहा कि ट्यूसडे के बाद होगा, तो ठीक है, ट्यूसडे को हम एलिमिनेट करते हैं, तब भी हमारे पास ये 3 दिन बच रहे हैं। क्या हम तब भी फिक्स कर सकते हैं क्या? तो हम आंसर नहीं निकाल सकते। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसमें? इसमें आ जाएगा डी वाला, कि इफ द डेटा इवन स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट। कि हमने फर्स्ट से एलोन निकाला, नहीं निकला, सेकंड से एलोन निकाला, नहीं निकला, दोनों को मिक्स किया, तब भी हमारा आंसर नहीं आएगा। तो हमारा आंसर क्या जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी, कि ना तो पहले से निकलेगा ना दूसरे को मिक्स करके निकलेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, ये रहा, देखिए जरा क्वेश्चन पढ़िए और लगाइए इसे फटाफट। क्या कह रहा है? इन द फैमिली 6 पर्सन, कह रहा है आपको फादर, ई का फादर कौन है? हु इज द फादर ऑफ ई? ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? सी इज सन इन लॉ ऑफ बी। सी जो है सन इन लॉ है बी का, तो सी का जेंडर पता चल गया, यानी सी की शादी किसी से हुई है, उसके पिताजी या माताजी कौन है? बी हैं। ठीक है, ए इज द ओनली सन ऑफ डी। ए जो है, चलो, ओनली सन है किसका? डी का। डी इज द ग्रैंड मदर ऑफ ई। अब डी का जेंडर पता चल गया कि क्या है? माइनस, क्या है? फीमेल है। डी जो है ग्रैंड मदर है ई की, यानी डी का कोई बेटा बेटी है, और उनका बेटा या बेटी कौन है? ई है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या आ गई? ये हमने इंफॉर्मेशन मिली। तो क्या यहाँ से अगर आप इनको फिक्स भी कर दोगे तो क्या यहाँ से पता चल जाएगा कि ई का फादर कौन है? अब यहाँ हमने बोला हुआ है कि डी, ए की मदर कौन है? डी है, तो ए और डी को कहाँ बिठाएंगे? पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ डेटा पूरा नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट से तो आंसर इंडिविजुअल नहीं निकलेगा, फर्स्ट से इंडिविजुअल नहीं निकलेगा। अब सेकंड से देखते हैं, ई इज द सन ऑफ एक्स। अब यहाँ देखिए जरा सेकंड क्या कह रहा है? सेकंड कह रहा है ई जो है सन है एक्स का, ई जो है सन है एक्स का। एक्स इज द ओनली सिस्टर ऑफ ए। ये हु किसके लिए हुआ? एक्स। एक्स इज द ओनली सिस्टर ऑफ ए। चलो यहाँ पे आ जाएगा। बी इज द फादर ऑफ एक्स। बी के लिए क्या बोला है? बी फादर है एक्स का। ठीक है, यहाँ पे देखिए थोड़ी यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे कर देते हैं। ई के लिए क्या बोला हुआ है? ई जो है सन है एक्स का, एक्स के लिए बोला हुआ है ओनली सिस्टर है ए की, और बी इज द फादर ऑफ एक्स। बी जो है फादर है एक्स का। तो क्या यहाँ से पता चल रहा है कि ई का फादर कौन है? हु इज द फादर ऑफ ई? ई का फादर पता चल रहा है। यहाँ देखिए ई की माताजी कौन हो गई? एक्स। और एक्स की शादी किससे हुई? यहाँ से भी पता नहीं चल रहा है। तो सेकंड से भी हमारा इंडिविजुअल आंसर नहीं निकल रहा है। अब आपने क्या करना है कि दोनों इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर लीजिए। चलो यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ देखिए जरा, दोनों को इकट्ठी कर लेते हैं। ये वाला लिख लेते हैं कि ये आ जाएगा बी। बी की शादी किसी से हुई है और इसका हस्बैंड कौन है? सी है। और बी के लिए क्या बोला हुआ है कि बी का जो बी की ये देखिए जरा, बी का जेंडर क्या आ गया? यहाँ प्लस आ गया। यहाँ कंफर्म हमें पता चल गया कि बी का जेंडर क्या है? क्या आ गया? प्लस का आ गया। अब बी की जो है बेटी कौन है? एक्स है। बी की बेटी कौन है? एक्स है, और एक्स की बेटी ई है। तो अब भाई सी का एक, यहाँ पे देखिए सी के लिए क्या चाहिए था? एक वाइफ की जरूरत थी थी ना। यहाँ देखिए जरा, तो बी की बेटी कौन हो जाएगी? ये एक्स हो जाएगा। यहाँ पे बी की बेटी एक्स हो जाएगी। ठीक है, और एक्स का जो बेटा हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? ई हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जरा, एक्स का लिए एक भाई बोला हुआ है कि एक्स का भाई कौन है? ए है। ठीक है, एक्स का भाई कौन आ गया? ए आ गया। और यहाँ पे भी पता चल गया कि यहाँ पे वाला देखिए जरा, कि डी जो है ग्रैंड मदर है ई की, तो यहाँ से ई की ग्रैंड मदर डी हो जाएगी, और कौन हो जाएगी? ई की ग्रैंड मदर कौन हो जाएगी? ये वाली देखिए जरा,
कि ई की ग्रैंड मदर डी है, ई की ग्रैंड मदर डी है, यानी बी की वाइफ कौन हो जाएगी, डी हो जाएगी। अब हमें यहां से पता चल गया कि ई का फादर कौन है, तो ई का फादर कौन है, सी है। तो मतलब हमने आंसर नहीं निकालना, हमें केवल ये पता करना है कि इस स्टेटमेंट से हमारा आंसर निकलेगा या नहीं। तो पहले से इंडिविजुअल नहीं निकला, सेकंड से भी इंडिविजुअल नहीं निकला, जब हमने दोनों को मिक्स किया तो हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब हमारा क्या आएगा, ये ई वाला ऑप्शन देखना जरा। इफ द डेटा इन द बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर नेसेसरी तो आंसर, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, कि दो फर्स्ट और सेकंड दोनों हमें नेसेसरी चाहिए तभी हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, आ रहा है समझ में, आ रहा है ना समझ में, चलो ठीक है, फिर आ रहा है समझ में तो बहुत बढ़िया बात है। अब ये वाला क्वेश्चन पढ़िए जरा। 5 पर्सन सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, 5 लोग एक सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं, फेसिंग द सेंटर, सेंटर को फेस कर रहे हैं। आपको बताना है हु फॉलोइंग सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, सी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है। अब जरा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट देखिए जरा, 5 लोग बना देते हैं हम। ये लीजिए, डी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, डी जो है बी के लेफ्ट में सेकंड बैठा हुआ है। ई इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ डी, ई जो है डी का पड़ोसी नहीं है, इमीडिएट नेबर, तो ई इन दो पोजीशन पे नहीं आएगा, तो ई के लिए यही जगह बच रही है। सी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के लेफ्ट में सेकंड कौन है, ई के लेफ्ट में सेकंड कौन है, सी, तो ई के लेफ्ट में सेकंड सी कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्या यहां से आंसर निकल रहा है, हु इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, बिल्कुल आंसर निकल रहा है, इमीडिएट लेफ्ट में सी कौन आ गया, डी आ गया। तो फर्स्ट से इंडिविजुअल आंसर आ चुका है। अब सेकंड भी चेक कर लेते हैं एक बार, यहां भी 5 लोग बनाते हैं। बी सेकंड टू द राइट ऑफ डी, डी के राइट में सेकंड कौन है, बी है। ए सेकंड टू द राइट ऑफ बी, बी के राइट में सेकंड कौन है, ए है। 2 पर्सन बिटवीन डी एंड ई, डी और ई के बीच में 2 लोग हैं, तो डी और ई के बीच में 2 लोग आ गए। ठीक है, चाहे 2 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड ई, डी और ई के बीच में 2 लोग आ गए। अब एक पर्सन कौन बच गया, यहाँ सी बच गया। सी के, अब क्वेश्चन क्या था, सी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, तो सी के इमीडिएट लेफ्ट में हमारा आंसर आ रहा है। तो फर्स्ट से भी इंडिविजुअल आंसर आ रहा है, सेकंड से भी इंडिविजुअल आंसर आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इफ द डेटा आइदर इन स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन और इन स्टेटमेंट सेकंड अलोन सफिशिएंट टू गिव द आंसर, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, तो भाई ये हमारा क्या है, ये हमारा डेटा सफिशिएंसी का रिलेटेड क्वेश्चन इस प्रकार आता है। ठीक है, अब जिन लोगों को अगर कभी इस क्वेश्चन में अगर कंफ्यूजन है तो आप हमें जरूर और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। हम आपको एक बार फिर और भी क्वेश्चन लाएंगे, जो नेक्स्ट क्लासेस होगी उसमें भी हम काफी क्वेश्चन लाएंगे। जब तक हमारा मेंस नहीं होगा, हमने सारा कोर्स क्या करना है, कवर करना है, उसमें भी हम काफी डेटा सफिशिएंसी के क्या लाएंगे, क्वेश्चन लाएंगे। अब मुझे आप ये बताना किन किन एस्पायरेंट ऐसे हैं जिनको ऑप्शन में जो है दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, कि हम किस प्रकार ऑप्शन का जो है सेलेक्ट करें कि कौन सा आंसर आएगा। तो आप वीडियो को एक बार पीछे जाएगा, आराम से देखिएगा, मैंने बताया हुआ कि किस कौन सा ऑप्शन हमने कब लेना है और क्या क्या, कि फर्स्ट सेकंड कब लेना है। ठीक है, तो ये हमारी आज का जो सेशन है हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, आगे भी हम क्लासेस जारी रखेंगे, हमारा जब तक मेंस नहीं होता हम क्लास रखेंगे। आपको क्या करना है, डेली क्लास आना है। ठीक है, और इसको क्या करिए आप लगाइएगा। ठीक है, हम आगे भी और ऐसी क्वेश्चन लाते रहेंगे। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आज के जो क्लास हुई इसमें कोई अगर आपको डाउट है तो आप नीचे जो कमेंट दिया हुआ है यहाँ जरूर बताइए कि आपके किस क्वेश्चन में डाउट है, या आप आगे किस प्रकार के और क्वेश्चन चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन के साथ। ठीक है, ओके, थैंक यू।